अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छी तरह से होंगे और जहाँ से भी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोग खुश रहें और अच्छी तरह से रहें और सेफ रहें। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं जो मैंने आपको बताई थी। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि मेरी शादी हो गई, अमेरिका मेरी शादी हुई, अमेरिका से वो आया था। तो वो जो अमेरिका से आया था वो सिर्फ 15 दिन के लिए ही आया था, ठीक है ना। 15 दिन के लिए आया था। तो जब वो आया तो उसको मैंने पहले देखा तो नहीं था। तो मेरी फ्रेंड्स ने जाकर देखा तो उन लोगों ने बताया कि वो बहुत अच्छा है, गुड लुकिंग है। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा चलो, मैंने तो देखा ही नहीं था इसको, लेकिन ये देखने में अच्छा है। फिर 15 दिन तक वो मेरे साथ रहा। लेकिन जब वो 15 दिन तक मेरे साथ रहा तो मैं आपको क्या बताऊं, वो इतनी अच्छी तरह से रहा, इतना केयरिंग, इतना लविंग। मैं तो उस वक्त ये सोच रही थी बस कि मुझसे अच्छे किस्मत तो किसी की हो ही नहीं सकती। मैं एकदम जो है ना आसमान पे था मेरा दिमाग के। मैं मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैंने जो भी सोचा सब कुछ मुझे मिल गया। इतना अच्छा हस्बैंड, इतना गुड लुकिंग भी और साथ में इतना केयरिंग भी और लविंग भी। तो ये सोचकर मैं तो बस ये सोच रही थी कि अल्लाह पाक ने मेरी किस्मत कितनी अच्छी बनाई है कि इतना अच्छा हस्बैंड मुझे मिला है। और उसने मतलब उसके साथ देखकर मुझे ज़रा भी कुछ भी एहसास नहीं हुआ कि आगे चल के मेरे साथ क्या होने वाला है। उसने इतनी अच्छी तरह से मेरे साथ 15 दिन बिताए, मैं आपको बता नहीं सकती। कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छी तरह से जो है ना अच्छे तरह से मेरे साथ बहुत अच्छे दिन बिता करके वो अमेरिका चला गया। जब उसने मेरे साथ इतने अच्छे दिन स्पेंड किए तो बस मेरा दिल ये करता था कि मैं ये मैं के 15 दिन जब ये बंदा मेरे साथ इतनी अच्छी तरह से रहा है तो मैं जल्दी से जल्दी जो है ना मैं इसके साथ पहुंच जाऊं। तो बस अब मेरी यही कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी अपने हस्बैंड के पास चले जाऊँ और फिर मैं उनके साथ में रहूँ। लेकिन मसला ये था कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। तो अब उसके लिए उस वक्त थोड़ा टाइम लगता था पासपोर्ट बनने में। अब मैंने ये सोचा कि जल्दी जल्दी से मैं अपना पासपोर्ट बनवाऊँ ताकि पासपोर्ट मेरा आ जाए और फिर मैं उसके पास चले जाऊँ। खैर, तब तक पासपोर्ट नहीं आया था। फिर उसके बाद उसका पता है क्या हाल था? उसके बाद ये हाल था कि उस वक्त जो साइबर कैफ़े होते थे तो वो ज़्यादातर जो है ना ऑनलाइन ही बात करता था मुझसे। तो जब इंडिया में जब जिस टाइम हमारा दिन होता था उस वक्त जो है ना अमेरिका में रात होती थी। तो वो मुझे सुबह 10 बजे साइबर कैफ़े में बुला लेता, तुम सुबह 10 बजे आ जाओ, फिर मैं तब तुमसे बात। तो 10 बजे से लेके शाम के 5 बज जाते थे मुझे बैठे बैठे वहाँ पर। पूरे पूरे दिन वो मुझसे बात करता था। मेरी मदर परेशान हो जाती थी, मेरी बहन को कहती थी कहाँ गई, सुबह से लेकर शाम हो गई इसको बैठे बैठे अभी तक नहीं आई है। मेरी बहन आती थी भागी हुई देखती थी मैं, क्योंकि उनको पता था मैं किस जगह जाकर बैठती हूँ। तो फिर वो मुझे कहती थी अरे सुबह से शाम हो गई तुम यहाँ पर बैठी हुई। मैंने कहा मैं क्या करूँ, ये बिठाता है मुझे। अगर मैं उससे कहती थी कि नहीं मुझे घर पे जाना है, मुझे काम है, मेरी मदर बीमार है, परेशान है, तो उसका जवाब होता तुम्हें मदर की ज़्यादा ज़रूरत है, मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। अब लड़की है बेचारी मजबूर हो जाती। फिर मैं ये सोच के फिर उसका फिर बड़ी, अब ये देखिए उसका टॉर्चर मेरे लिए कि सुबह से लेके बस 10 बजे से लेकर के और शाम के 5 बजे तक वो मुझे साइबर कैफे में बिठा के रखता था। चलो कोई बात नहीं, ये सभी मैंने बर्दाश्त किया। मैं चलो, मैं बस मुझे ये था कि चलो मैं अपने हस्बैंड के पास पहुंच जाऊं और सुकून से ज़िंदगी गुजारूं। कोई बात नहीं, ये सब कुछ मतलब ये जो ड्रामा, ये मैं आपको उसको ड्रामा ही करूँगी कि ये जो ड्रामा था उसको सुबह से शाम तक का ये कुछ दिन तक इसी तरह से चलता रहा। फिर बस मेरी कोशिश यही होती थी कि जल्दी से मेरा पासपोर्ट, फिर जब मैं उससे कहती थी कि आप मुझे बुलाओ तो उसका तो उस वक्त उसका जवाब यही होता था कि पहले आपका पासपोर्ट बन जाए तब मैं आपको बुलाऊंगा। तो फिर मैं और मेरे घर वाले भी, हम लोग भी खामोश हो जाते थे कि चलो कोई बात नहीं है, अभी तो पासपोर्ट ही नहीं आया है तो फिर इससे क्या हम ज़्यादा कहें। तो फिर मैंने अपने पासपोर्ट बनने की कोशिश मैंने थोड़ी तेज़ कर दी। मैं गाज़ियाबाद जाके मैं 2-3 लोगों से मिली। मैंने कहा आप मुझे जल्दी पासपोर्ट दीजिए क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना है। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया। उसके बाद उसकी बहन ने कहा कि ऐसा है हमारे यहाँ जो है ना शादी है और तुम शादी में आ जाओ। उसने जब वो गया यहाँ से ना तो उसने ये कहकर गया था कि अब जो तुम्हारी ससुराल है ना वो बरेली में है, अब तुम्हें जब थोड़े दिन तक जब तक तुम रह रही हो अपने घर पे रहो, उसके बाद तुम जो जा कर के बरेली में ही रहना। जब तक तुम्हें मैं नहीं बुलाता हूँ तब तक वो तुम्हारा जो ससुराल है ना वो बरेली में ही है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है कि चलो मैं बरेली में जाकर रहूँगी, अपने घर वालों पर नहीं रहूँगी, क्योंकि ये अच्छा ही लगता है शादी के बाद अगर अपनी लड़की मैके में रहती है तो वैसे भी लोग 10 लोग कहते हैं। तो मैंने कहा ये तो और भी अच्छी बात है कि चलो मैं वहाँ पर जाकर रहूँगी। ठीक है, 2 महीने बाद उसकी बहन का फ़ोन आया और वो कहती है कि ऐसा है हमारे यहाँ शादी हो रही है और तुम शादी में आ जाओ।
मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अच्छी बात है। मेरे की नई नई शादी हुई थी, मैं 2 महीने होती शादी। मैंने कहा चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जाऊँगी। और बोले तुम्हें सबसे मिलना भी है, और ऐसा करना तुम सारा जेवर और जितने भी तुम्हारे कपड़े वपड़े हैं ना वो सब लेकर के आना, क्योंकि शादी में पहनने हैं ना। अब हम तो भोले थे, हमारे घर वाले ही भोले थे, क्योंकि नई नई शादी हुई थी। इतना कोई 4 लाख तो होता नहीं है कि सोचता है कि इनकी दिलों में दिमाग में क्या है, और हमें तो ये सब पता नहीं था कि हम इनके दिलों में क्या बात है और हमारे दिल में क्या। हम तो सच्चे थे, लेकिन उनके अंदर धोखा था। आप देखिए आगे आपकी भी कभी लाइफ में ऐसा मोड़ आए ना, तो देखिएगा कैसे लोग मक्कारियाँ करते हैं। तो हमें तो कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो ठीक है चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, उसके जाने का जो है हो गया। क्या कहते हैं कि वो उसका उन्होंने कहा कि ठीक है मेरा बेटा और बहू आएंगे आपको लेने के लिए और आप आ जाना। ठीक है कोई बात नहीं। हमने अपना सारा जितना भी सारा जेवर था, जबकि वो रास्ता भी अच्छा नहीं था। मेरी बहन ने मना भी किया कि मत जेवर लेके जाओ, रास्ता अच्छा नहीं है, वहाँ पे लूट पाट हो सकती है। लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे हस्बैंड का ही फ़ोन आया कि नहीं जेवर ज़रूर लेके जाना, जेवर मत भूलना बिल्कुल भी। तो सबके मना करने के बावजूद भी सिर्फ अपना घर बनाने के चक्कर में मैं जो उन्होंने कहा वो सब कुछ मैं लेकर के बरेली चली गई। अब आगे कहानी आगे। जाने से पहले आप लोगों के लिए एक ब्यूटी टिप्स भी है जो आप आजमाइएगा, और आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स करिएगा। मेरी स्टोरी आपको कैसे लगती है उसके लिए भी कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा। आपके लिए ब्यूटी टिप्स ये है कि या आप दूध जो होता है, मिल्क जो होता है, या तो आप उसको रो लें या फिर आप उसको बॉईल लें। उसमें आप 2-3 बूंदे नींबू की डाल के उसको सोने से आधे घंटे पहले अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। अगर आपकी रंगत थोड़ी डार्क है तो उससे आपका फेस जो है रंगत निखर आएगी, और आपका जो फेस है अगर डार्क है तो वो थोड़ा लाइट हो जाएगा, थोड़ा उस पर जो है आपका वाइटनेस आ जाएगी और उससे आपके चेहरे पे बहुत ग्लो आ जाएगी। इसको आजमा कर ज़रूर देखिएगा और मुझे कमेंट भी ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।